क्या आपको मालूम है, कुरान एक ऐसी किताब है जो इंसान को सिर्फ सजदे का नहीं, सोचने का भी पैगाम देती है। लोग समझते हैं कुरान सिर्फ इबादत के लिए है, लेकिन असल में कुरान इंसान के दिमाग को चैलेंज करता है। कुरान बार बार कहता है, अफला ततफक्करून, क्या तुम सोचोगे नहीं? अफला तुबसिरून, क्या तुम देखोगे नहीं? ये वही किताब है जो इंसान से कहती है, आसमान की तरफ देखो, ये बिना पिलर्स के खड़ा है। जमीन पर पत्ते की कहानी समझने की कोशिश करो और अपने अंदर झांको। तुम्हारी रूह, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी सोच, क्या ये सब अपने आप वजूद में आ गए? हरगिज नहीं, ये सब अल्लाह की निशानियां हैं। और क्या आप जानते हैं, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, ये दुनिया की इतनी प्रोग्रेस कुरान की वजह से हुई है। साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, जो कुछ भी इंसान ने आज तक डिस्कवरी किया है, उसका बीज कुरान ने 1400 साल पहले इंसान के दिमाग में डाल दिया था। ये कुरान ने ही कहा था, जमीन में सफर करो, खोज करो, सीखो, शिफा है इस कुरान में। और आज मेडिकल साइंस कह रही है, हर इलाज का राज नेचर के अंदर छुपा है। ये किताब इंसान को सिर्फ सजदा नहीं, बल्कि सोचने, समझने, बनाने और दुनिया बदलने का दावत देती है। और सुनो, जिन्होंने कुरान को समझा था, हकीकत में दुनिया बदली थी। और जानते हो, दुनिया उन्हें उस्ताद कहती थी, लेकिन हमने क्या किया? कुरान को सिर्फ इबादत की किताब समझ लिया और दुनिया हमसे आगे निकल गई। कुरान तो इंसान को बार बार झिझोड़ता है, क्या तुम अक्ल नहीं लगाओगे? जरा सोचो। कुरान 1400 साल पहले इंसान से कहता है, सोचो, देखो, समझो, और हमने इसे सिर्फ पढ़ने की किताब समझ लिया। अब एक सवाल आपसे, क्या आप तैयार हो कुरान की हैरान कर देने वाली आयतों को समझने के लिए? तो कमेंट में लिखो, इंशा अल्लाह। अगर तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जो सिर्फ पढ़ना नहीं, सोचना चाहते हो, तो इस मिशन का हिस्सा बनो। माइंड मिरर बाय राहुल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि कुरान पर सोचना सिर्फ इल्म नहीं, इबादत